मैं बहुत ओपन माइंड का हूं। हाँ एकदम ऐसा। हाँ चलो, कोई नहीं आएगा तो मैं आ जाऊंगा। वो क्या करते कन्यादान वगैरह करने के लिए। चलो ठीक है, चलो गधो, किसी भी व्यक्ति को अनकंफर्टेबल कैसे करते हैं इनसे सीख लो। बेशर्मा। चलो यारो, मैम शो शुरू करेंगे क्या? यस चलो यार, ये आपका ड्राफ्टिंग का शो, डीडी का शो है। ये ड्राफ्टिंग के शो में आज एक कैमियो है खास। तो आपके समक्ष एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यक्ति खड़ा है। ये पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है ना, ऐसा वही कह रहे हैं, ठीक है। सो कैसा है यार, एक सवाल रहता है जनरली बच्चों के मन में, और ऐसे बैठ के क्या देख रहे हो? नॉर्मल देखो गधो। तो ऐसे बैठ के देख रहे हो? चलो, सो एक बहुत ही प्यारा से व्यक्ति है। ही इज फ्रॉम इंदौर। पहली चीज तो अलग ही माहौल बचा रखा मैम ने यहाँ पे। एक कल्ट चल रहा है एमपी के लोगों का, तो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं, मुझे सच में डर है कि एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, है ना? नहीं, और किसी ने ऐसे शाम को ऐसे उठते होंगे एकदम से ऐसे आंखें लालो के आज मैम ने बुलाया है, भगवान। और एक अलग ही, हाँ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है इनको। नहीं, ये तो मैम रेडी कर रही है अभी आपको मकसद के लिए। एक दिन मैम शाम को मैसेज करेगी 6 बजे इस पे पहुंचना है सबको। चलो बंडे, आते हैं पॉइंट पे। सो ये बच्चे इंदौर से हैं। इन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई तो इंदौर से ही की है। उसके बाद में आर्टिकलशिप के लिए प्रोफेशनल्स इन्होंने क्लियर किया, फिर आर्टिकलशिप शुरू किया था एंड प्रोफेशनल ऑनलाइन पढ़े थे ये। एंड देन पुणे आए ये आर्टिकलशिप के लिए। इन्होंने अपने आर्टिकलशिप के तकरीबन 15 मंथ्स, एक सब्सटैंशियल पीरियड कंप्लीट कर लिया। एक छोटा सा पीरियड बाकी है। नाउ ही इज मूविंग बैक टू इंदौर बिकॉज ऑफ सम हेल्थ कंसर्न्स, ऐसा। तो इज मूविंग बैक, बट अब यहां पर थे इतने समय से बजाज फिनसर्व लिस्टेड कंपनी, वहां पे इन्होंने आर्टिकलशिप करी है इतने समय तक। तो हाँ, ताली बजा दो पहले। He was 19 when he cleared all the levels, ऐसा। इनको एक जीवन में बहुत भागना है, ये नीचे मैंने इनको यही बोला थोड़ा ठहर जाओ, पर हाँ इनको एक बहुत भागने का मन है, तो फटाफट से इन्होंने प्रोफेशनल क्लियर किया। एंड thereafter अभी आर्टिकलशिप में बहुत जल्दी इनके अपने अपने एम और एम्बिशन बहुत सारे हैं। खैर, खास चीज क्यों आज इनका भी बुलाया है कि एक बच्चे के दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता है कि आर्टिकलशिप ढूंढते कैसे। ये समझ ही नहीं आता कभी। जब एक बच्चा प्रोफेशनल पढ़ रहा होता है तब उसको मेन तो यही सोचना है कि हमें प्रोफेशनल पास कैसे होना है, दैट इज द फर्स्ट टारगेट। इन्होंने भी यही किया था। इनके समय पे 3 ग्रुप हुआ करते थे, तो उन्होंने तीनों ग्रुप क्लियर किए। जिस दिन इनके तीनों ग्रुप का रिजल्ट आया, इमीडिएटली आई थिंक इन अ वीक और सम टाइम ही सेम डे, जिस दिन रिजल्ट था सेम डे नेक्स्ट डे ऐसे ही, एंड ही वाज एबल टू फाइनलाइज हिज आर्टिकलशिप ज्वाइन। मतलब जो अपन कहते हैं ना आइडियल पाथ क्या होता है, जो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आप बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन की। जून 25 ज्यादातर बच्चों का एग्जाम रहेगा। आप बच्चे तब एग्जाम देंगे, 25 ऑफ अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा। तो आप सबकी अपेक्षा यही है ना, इनके साथ यही हुआ। इन्होंने एग्जाम दिया, फर्स्ट गो में रिजल्ट आया, ही क्लियर्ड ऑल द 3 मॉड्यूल्स, डन एंड डस्टेड। इमीडिएटली आर्टिकलशिप ढूंढना शुरू किया, और ढूंढना क्या शुरू किया, फाइनलाइज हुआ, ज्वाइन, खत्म। सो आप लोग भी चाहेंगे कि ऐसे ही कुछ रास्ता हो, तो अभी फोकस इस बात पर रहेगा कि आर्टिकलशिप इन्होंने कैसे ढूंढी। और एक और चीज जनरली ऐसा है कि आप लोगों को एक्साइट कर जाती है, इसलिए सो हिज स्टाइपेंड इन पुणे वाज 30,000 एंड व्हेन ही इज शिफ्टिंग टू, अब वो एक एक्सपीरियंस के साथ शिफ्टिंग, तो ही इज गोइंग एट अ बेटर स्टाइपेंड इन इंदौर आल्सो, ऐसा। तो वो भी एक बहुत तूफान चीज है। तो हाउ टू फाइंड आर्टिकलशिप पे एक फोकस रहेगा। और अब मैं थोड़ा बोलना कम करता हूं और इनके पास में माइक देता हूं। मैम, आप कुछ ऐसा इंदौर से है तो कुछ आपका प्रेफरेंशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इनवाइट लिंक कुछ आप। नहीं, तो कल हम लोगों ने फिर रिमेंबर कुछ डिस्कशन किया था, याद आ रहा है, एंड वो ओपन फॉर ऑल था, सिर्फ इंदौर के लिए नहीं था। बट कल हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था, एंड आज ऐसा कोइंसिडेंटली हो गया कि आज ये भी आ गए मिलने, एंड ही इज इमीडिएटली लीविंग फॉर इंदौर। आप शायद आज कल में ही निकल रहे हो, विद इन अ वीक निकल रहे हो। तो ऐसा है, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। बाकी जो मैंने आप लोगों को कल बताया था वो तो आगे का प्लान है ही, ठीक है। बट देन इवेंचुअली हमें किस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये आप लोग एक उस पर्सन से ही सीख पाओगे जो अभी आर्टिकलशिप कर रहे हैं। वी कैन गाइड यू, वी कैन मेंटोर यू, पर जो उसी समय वो चीज एक्सपीरियंस कर रहा है वो आपको एक्चुअली रियल टाइम रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता पाएगा। ध्यान से सुनना, अच्छे समझो, अच्छे सीखो, फिर इसका टेस्ट होगा, ठीक है। थोड़ा इजी कर देता हूं, ऐसा कि एक क्वेश्चन, फिर आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हो ऐसा, बट एक क्वेश्चन ऐसे रखते हैं। हाँ, ये एक्स्ट्रा को कर आ जाओ।
सो एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आर्टिकलशिप ढूंढी कैसे, मतलब रिजल्ट आने के बाद में आर्टिकलशिप ढूंढी कैसे आपने, वहाँ से शुरू करते हैं। सो स्टार्ट विथ मेरी एग्ज़ाम्स हुई थी जून में, एंड जून के बाद मैं जून के पहले से ही लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ। तो लिंक्डइन पे मोस्टली कनेक्शंस बनाते रहना चाहिए कंटिन्यूसली, भले आप पढ़ रहे हो या फिर आप क्लासेस में हो, एग्ज़ाम हो गई तो भी, रादर देन स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, लिंक्डइन थोड़ा सा ज़्यादा। लिंक्डइन पे एक बहुत बेसिक सा फीचर होता है, किसी कंपनी की वेब प्रोफाइल पे जाते हो तो इफ़ यू हैव अपडेटेड योर स्कूल इन योर अकाउंट डिटेल्स, तो वो आपको दिखाता है कि पीपल हु आर फ्रॉम द सेम स्कूल परसुइंग द जॉब्स इन दिस कंपनी। बस आंखें बंद करो, सबको कनेक्ट करो। तो मैं भी यही करता था, कनेक्ट करता था। स्पेसिफिकली जिनके बायोज में लिखा है कि दे आर डिप्यूटी मैनेजर इन सेक्रेटेरियल, दे आर लीड सेक्रेटेरियल, तो उनको कनेक्ट करता था। ट्रेनीज को भी कनेक्ट करता था, क्योंकि बिकॉज रेफरल्स प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन आवर प्रोफेशन। तो ऐसे कनेक्शंस बनाए। देन फिर मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट के 1 महीने पहले से स्टार्ट कर दिया था मैंने। एक चीज़ लिंक्डइन थी, सेकेंड वॉज कोल्ड ईमेलिंग। कोल्ड ईमेलिंग सबके एक दिन एक एक्सेल या कुछ फ़ोन में कहीं पे भी स्प्रेडशीट वगैरह खोलो, टॉप 100 या टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज के मास्टर डेटास पे जाओ। थोड़ा है एमसी परेशान करेगा, बार बार सम डालना पड़ेगा, जो लोग अवेयर हैं उनको पता होगा। सबके ईमेल्स एक जगह एक्सेल में डालो, सबको एक स्टैंडर्ड कोल्ड ईमेल अपना रिज्यूम अपडेट करके भेज दो। मुझे एक ऑफर आया था सन फार्मा लिमिटेड से बिफोर क्लियरिंग माई प्रोफेशनल, सो दे सिलेक्टेड मी, आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड, बट ड्यू टू माई ईडीपी वो बची थी तो उन्होंने लीव देने से मना कर दिया था। तो बिफोर क्लियरिंग माई CS आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड इन सन फार्मा लिमिटेड एट दिस स्टाइपेंड ऑफ 18,000 अराउंड। तो फिर वहाँ पे जा नहीं पाया, बट दैट आई गॉट फ्रॉम कोल्ड ईमेलिंग। फिर जैसे रिजल्ट आया सेम डे मैंने एक पोस्ट किया दैट आई हैव क्लियर्ड माई एग्जामिनेशंस, बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट सिटी रैंक 1 इन इंदौर। तो थोड़ा सा थैंक यू। तो लिंक्डइन में थोड़ा ऊपर मैं ही आ रहा था, तो आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम वन ऑफ आवर डिप्यूटी मैनेजर्स इन बजाज दैट आर यू लुकिंग फॉर इंटर्नशिप। तो मैंने उनको टेक्स्ट बैक किया, शी सेड कि शेयर योर रिज्यूम। आजकल सब लिंक्डइन पे हो जाता है, लिंक्डइन पे रिज्यूम भेजा। आई गॉट अ कॉल विद इन एन आवर कि वी हैव शॉर्ट लिस्टेड यू। देन शी आस्क्ड सम, माय मैनेजर आस्क्ड सम ऑफ द बेसिक कंपनीज एक्ट प्रोविजंस एंड शी टोल्ड मी दैट वी आर हायरिंग यू। और उसके एक डेढ़ हफ्ते में मुझे वहाँ से HR का कॉल आ गया। देन आई जॉइन बजाज। तो ऐसे मुझे बजाज में ज्वाइनिंग मिली। हाँ प्लीज। So basically they ask about you, what do you do, where are you from, basic introduction about yourself. You should be confident, बस बोलते रहो अपने बारे में, थोड़ी सी तारीफ करो। They'll ask you about your personal details like about your parental things, आपकी फैमिली में कौन कौन है, एंड आप और क्या कोर्सेज कर रहे हो साइड बाय साइड, पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देन दे आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर फेवरेट सेक्शन। तो मैंने बोला सेक्शन 135 CSR, जो पूरा याद रहता है। फिर मैंने चालू की पूरी राम कथा और पूरा सेक्शन विद रूल सुनाया। तो शी गॉट इम्प्रेस्ड, दैट्स इट। नो नथिंग, एंड इट वाज अ टेलीफोनिक राउंड। टेलीफोन के बाद डायरेक्ट मैं पुणे आया हूँ, ऐसा है। एनीथिंग? और कुछ? Yes, why not? प्लीज प्लीज। हाँ, रिज्यूमे बहुत मैटर करता है। मैंने बहुत रिज्यूमे रिजेक्ट होने के बाद एक बहुत अच्छा रिज्यूमे बनाया। मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी किया है, मैं भेज दूंगा आप लोगों को पर्सनली भी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत। इवन अभी भी, यानी अभी आप क्लियर कर लोगे इंटर्नशिप तो भी रिज्यूमे ही बोलता है, क्योंकि जब तक रिज्यूमे अच्छा नहीं होगा आपको फ़ोन आएगा ही नहीं, ऐसा। तो रिज्यूमे मैं आपको भेज दूंगा, मैं पोस्ट की लिंक शेयर कर दूंगा, या आप मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लो उस पर। या आई विल मेंशन इन एंड, सारे नंबर दे के जाऊँगा। हर्ष वाधवानी।
और इंस्टाग्राम पे नहीं, लिंक्डइन पे हाँ। सर्च करना है। एक मिनट yes, कोई जेन्युइन क्वेश्चन तो पूछ पावा। अच्छा, एक चीज आप इन लोगों को और बता सकते हो कि किस तरह से काम करना शुरू करते हैं, बिकॉज अभी कैसा है, सब लोग थ्योरी पढ़ते हैं, तुमने भी थ्योरी पढ़ा है। Exactly. तो आप एक बार को बताओ कि व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन Okay. थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। पूरा डिफरेंट है, पूरा कुछ भी सेम नहीं है. So now the question is कि what is the difference between theoretical world and practical world in terms of company secretary? How does he manages? क्योंकि बहुत सारे compliances है. तो फर्स्टली जब मैं नया नया गया तो दैट वाज अ बोर्ड मीटिंग टाइम, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब भाग रहे थे इधर उधर. तो मोस्टली जैसे compliances लिखे होते हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज पे हमको करना है, जो हमको जो फाइलिंग्स एंड ऑल करनी रहती है, डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, तो प्रोविजंस हमको सिर्फ रीड करना है. बट जो प्रैक्टिकली हम करते हैं उसमें बहुत सारे कंडीशंस आ जाती है कि इसमें ये चीज़ भी इन्वॉल्व हो रही है. मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ, एक मिनट. एक अभी हमारा कन्वर्ट हो रहा था लोन, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसके आगे थोड़ा ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा. तो एक लोन कन्वर्ट हो रहा था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी. तो प्रैक्टिकली वो चीज़ें बहुत अलग लिखी हुई थी प्रोविजंस में, बट हमने जो इम्प्लीमेंट की वो बहुत अलग तरीके से की एंड लीगली की. ऐसा तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है. कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना कि स्टार्टिंग का 1 मंथ आपको कुछ समझ आएगा क्या हो रहा है. 1 मंथ तो एकदम चिल करो, फटाफट ऑफिस से घर जाओ. आ जाता है ओवर द टाइम व्हेन यू आर यूज्ड टू द ऑफिस. पास में सब देख रहे हो लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, कब, क्योंकि क्वार्टरली कंप्लायंस हम ऐसे तो याद कर देते हैं, रिजल्ट आता है सब भूल जाते हैं कि 21 दिन में क्या करना था. तो उसके बाद फिर से पढ़ो एंड टीम मीटिंग्स होती है, डिस्कशंस होते हैं, काम अलॉट होता है कि ये वाला क्वार्टरली कंप्लायंस मैं करूँगा. तो बजाज में दे प्रेफर टू डू एज मच एज दे कैन गेट इट डन विद अ ट्रेनी. तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ट्रेनी करते हैं, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द अथॉरिटीज़ जो भी हैं. बट आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है लिस्टेड कंपनी में. ऐसा मिलियन डॉलर, एक बार ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन. हाँ, ये तो हमेशा मेरे को भी यही क्वेश्चन था. तो बेसिकली ऐसा होता है कि मैं इंदौर से हूँ. इंदौर में लिस्टेड कंपनीज इतनी नहीं है अच्छी. तो मैंने पेरेंट्स से परमिशन लेके बाहर निकलने की परमिशन ले ली. तो बाहर जा रहा हो तो पीसीएस में तो जाऊँगा नहीं, क्योंकि सर्वाइवल करना है. तो बेसिकली एक डिफरेंस होता है, पूरा काम करने का तरीका अलग है उनका और अपना अलग है. तो मैं सोचता हूँ कि टू स्टार्ट विद गो फॉर अ लिस्टेड कंपनी. थोड़ा कॉर्पोरेट देखो, फील करो कि क्या होती है कंपनी. एक लिस्टेड कंपनी, शेयर्स लिस्ट, शेयर प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है समझ आता है ना, अंदर बैठते हैं टेबल पे. तो यू विल गेट टू लर्न मैनी थिंग्स. पीसीएस के अलग एडवांटेज है. जैसे अभी मैं फ्यूचर जो प्लान कर रहा हूँ पीसीएस में कर रहा हूँ, मैं वहाँ जाके भी समझूंगा कि हो कैसा रहा है. तो पता पड़ता है ना भाई, पीसीएस पैसा और कमा रहा है, इधर तो सैलरी मिलनी है. तो स्टार्टिंग में स्टाइपेंड इज़ गुड, बट एट द एंड आपका विजन आगे क्या है. अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं अच्छी लाइन में, लिस्टेड कंपनीज में भी है नो डाउट, बट इट रिक्वायर्स टाइम. एक टाइम के बाद ही आप प्रमोट होते हो, स्विच करते हो. तो टू स्टार्ट विद गो फॉर लिस्टेड कंपनी, मेरा पर्सनल सजेशन है. जो हमारा एग्जाम दोनों को रहता है और रिजल्ट भी तो टाइम पे रहता है, उसमें क्या पहले तो यार फॉर्मेलिटीज़ कर लो, ईडीपी कर लो. मैंने ईडीपी की थी. उसके बाद थोड़े बहुत सर्टिफिकेशंस करने हो तो कर सकते हो, आजकल बहुत सारे आ जाते हैं. ईएसजी वगैरह पे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस. मोस्टली तो इन्जॉय करो, घूमो, क्योंकि फिर रिजल्ट आना है. पर इन्जॉय करो उस टाइम को, क्योंकि फिर इंटर्नशिप के बाद छुट्टी नहीं मिलती. तो फिर 21 महीने नहीं घूम पाओगे. ऐसा तो घूम लो. ऐसा और कुछ ज्योति पांडे. हो गया, मैं गिन रहा हाँ. नहीं, पीसीएस का मुझे पर्सनली आइडिया नहीं कैसे वो लोग काम करते हैं, बट कंपनी में तो मुझे बहुत सीखने को मिला. मतलब मैं आया था ज़ीरो पे और मैं अभी अच्छी जगह स्टैंड होके जाऊंगा. ऐसा तो इट्स वेरी गुड. इन पुणे स्पेसिफिकली बजाज इज नंबर 1 in terms of this compliances and all. Please. सर नहीं यार, बोलो यार.
हाँ काफी सारे जॉब कंप्लायंस का करते हैं हम्म, तो अलग अलग स्टार्ट देते हैं इंस्पेक्ट किए तो अलग अलग जैसे काफी बड़ा स्कोप है इसको हाँ अलग अलग सेक्टर हाँ तो वो काम सीखने के लिए तकरीबन हर एक मतलब जॉब मतलब कंप्लायंस सीखने के लिए कितना लोग जा सकता है वो टीसीएस में ज़्यादा का मतलब काम करने को मिलेगा कि कंपनी में भी काम करने को मिलेगा सो इन अ कंपनी अगर अच्छी कंपनी है ना तो हर चीज़ के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होते हैं फॉर RBI compliances there is a specific department for other regulatory labor laws and all there is a specific department हमको पढ़ाते सब है हमारे कोर्स में बट हमको सब नहीं करना होता हमको सिर्फ सेक्रेटेरियल कोर सेक्रेटेरियल करना होता है हमारा इन्वॉल्वमेंट हर जगह होता है जो भी बड़े कॉल्स होते हैं कंपनीज के AOP होते हैं पूरा जो एनुअल एक्शन प्लान अप्रैल अभी बन रहा होगा एक कंपनी का तो उसमें CS का भी रोल रहता है बट इन टर्म्स ऑफ सेक्रेटेरियल ओनली स्पेसिफिकली डील्स विद SEBI एंड अदर स्टॉक एक्सचेंजेस एंड ऑल जो भी दूसरे कंप्लायंसेस है उसकी एक स्पेसिफिक टीम है इवन फॉर ESG BRSR देयर इज अ स्पेसिफिक टीम तो मैंने BRSR का काम नहीं देखा मेरी कंपनी तो वो चीज़ें रह जाती है लिस्टेड कंपनी में बट एक टाइम पे आप एक ही चीज़ में मास्टर बन पाओगे तो स्टार्ट करो किसी चीज़ से बट ओवर द टाइम यू विल गेट टू लर्न अ लॉट बाद में स्विच ओवर कर लो ऐसा है in terms of work रोज़ पढ़ो रेगुलेटरी अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली LODR में अपडेट्स आए हैं और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं सबने जिसने भी देखा होगा तो व्हाट एक्टिविटी आई यूज्ड टू डू इन माय कंपनी एज ऑफ नाउ कम से कम 5 और 6 वेबसाइट्स पे मैं रोज़ सुबह उठ के जैसे ही ऑफिस जाता हूँ तो पहले वो वेबसाइट्स ओपन करता हूँ विच इज़ SEBI स्टॉक एक्सचेंज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो E-Gazette इफ यू नो जिस पे गज़ट नोटिफाई होती है क्योंकि एक्सचेंज और SEBI पे आने में 1-2 दिन लगते हैं पर गज़ट पे आ जाता है तो तुरंत वो रोज़ चेक करना रहता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के इमीडिएट इफेक्ट में कंप्लायंस करने पड़ते हैं तो ऐसा एक दिन नहीं होता कि जिस दिन मैंने ये 5 वेबसाइट्स नहीं खोली और मुझे पता नहीं कि आज नहीं IRD है RBI ये सारी क्योंकि यहाँ पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो ये सारी मैं रोज़ गो थ्रू करता हूँ रोज़ कुछ ना कुछ एक लर्निंग तो आती है ऐसा कुछ और आप कवर करना चाहें प्लीज नथिंग रिज्यूमे में तो लिखना पड़ता है आता है बट मेरे को नहीं आता था पर्सनली वहाँ जाके क्योंकि MS वर्ड हमको स्कूल में जो सिखाते हैं और वहाँ जाके होता है पूरा अलग होता है एक्सेल नहीं आता था क्योंकि फॉर्मेटिंग मैटर्स अ लॉट जो इंटीमेशन आप पब्लिकली चढ़ाने वाले हो तो वो 5 लोग रिव्यू करते हैं और अगर एक डैश ज़्यादा हो ना तो भी वो डैश हटाना पड़ता है ऐसा होता है तो फॉर्मेटिंग आप धीरे धीरे सीख जाते हो पहले से सीख के जाना इज़ नॉट नेसेसरी दे विल नॉट आस्क यू कि आपको इतना आता है नहीं बेसिक आपको थ्योरी नॉलेज ही होना चाहिए क्योंकि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो उनको पता है आप ट्रेनिंग हो बट एक ईगर टू लर्न वाला अप्रोच हमेशा होना चाहिए क्योंकि कंपनी में 10 काम होते हैं मेरी कंपनी में अभी IPO भी आ रहा था साइड बाय साइड दूसरी चीज़ें भी चल रही थी हमने एक कंपनी को अक्वायर भी किया था विडाल हेल्थ एक्विजिशन किया था तो अब मेरे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मैं IPO का भी काम देखना चाहता हूँ और ये भी देखना चाहता हूँ तो मैं वो काम कर लेता था फिर मैम को मेल डाल देता था मैम ये काम हो गया मेरे को ये वाले में भी इंटरेस्ट है तो मैं देख लूँगा तो बोलती थी देख लो ऐसा तो मोस्टली डिपेंड्स ऑन यू कंसिस्टेंट रहो रोज़ ऑफिस आओ टाइम पे जल्दी छुट्टी मत मांगो यही ईगर टू लर्न जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आपको फर्स्ट डे से ही दिखाना पड़ेगा आपको पूछना पड़ेगा मैम हम ये क्यों कर रहे हैं ये ऐसा कहाँ लिखा है तो हम DSC जब एक फॉर्म फाइल करते तो एंड में DSC की ऑथराइजेशन आता है कि दिस डायरेक्टर वॉज ऑथराइज इन दिस मीटिंग तो मैं वो डेट भी जाके चेक करता था मिनट्स में कि वो डेट पे उसको ऑथराइज़ किया है तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैनेजर्स हाईलाइट करते हैं आपकी कि आप कैसे काम कर रहे हो यस यही था कि मुझे पहले दिन ले लिया क्योंकि चले जाते बच्चे मेरे को अगर उस कॉल से पहले दूसरा कॉल आया होता तो मैं आ जा नहीं होता
मैं दूसरी कंपनी में था, मुझे आए भी थे। स्टिल पुणे वॉज माई फर्स्ट प्रेफरेंस, तो मैं पुणे में। एंड प्रोफेशनल क्लियर वालों को पहले कॉल आता है, क्योंकि कंपनी को चाहिए वो नहीं दे छुट्टी, एंड उनके एंड पे वो सही है। क्या क्या सॉरी? ये बाद में बताऊंगा। नहीं नहीं बढ़ती। प्लीज। बेसिक चालू करना आना चाहिए चीज़, बस ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सही में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो लैपटॉप पे लेक्चर्स वगैरह बच्चे देखते हैं तो उनको बेसिक चीज़ें आती है कि क्या होता है, वेबसाइट वगैरह कैसे चलाना है, मेन रिसर्च कैसे करना है कि ये सर्कुलर मुझे ढूंढना है, तो रिसर्च थोड़ी बहुत आनी चाहिए। गूगल चलाना आना चाहिए कि कैसे ढूंढना है, बस और कुछ नहीं। बहुत बेसिक, सिर्फ बोल रहा हूँ ना, ओपन करना आना चाहिए, बाकी सब हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यस 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 एब्सोल्युटली। आई थिंक लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हुए अपन है ना। मेरे को ये फर्स्ट वाला एस्पेक्ट तो पता ही नहीं है पर्सनली कि उन लोगों का काम कैसे होता है। हमारे केस में आईपीओ में मेजरली जो काम होता है डेटा देने का, क्योंकि हमको आरएचपी और इन चीज़ों में बहुत डेटा देना पड़ता है इन्वेस्टमेंट बैंक को, तो मोस्टली डेटा कोलेशन बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है। प्री कंप्लायंसेस आते हैं जो आईसीडीआर के होते हैं, पोस्ट कंप्लायंसेस एलओडीआर के आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी में हो तो वो बेस्ट है, अगर आप पीसीएस में हो तो उनके वे से जो होगा वो भी बेस्ट ही होगा, तभी लोग पैसा कमा रहे हैं और उस फील्ड में हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ बोरिंग होगा, वहाँ और काम होता होगा। यहाँ वी आर बाउंड कि 9, 9:30, 10 बजे तो निकलना ही है, वहाँ आपको रात के 12 बजे भी फ़ोन आ जाएगा। ऐसा है, हमको यहाँ कोई फ़ोन नहीं करेगा रात के 12 बजे, ऐसा है। तो हर चीज़ के अपने पर्क्स हैं। मैं अभी फिगर आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी फाइनल नहीं हुआ है। आई एम इन डिस्कशन विद देम, क्योंकि मेरा घर जाने का चल रहा है, तो मैं साइड बाय साइड मेरे जो इंदौर में कनेक्शन है उनसे रीच आउट कर रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा टाइम ब्रेक लूँगा, बट मेरे पास एक ऑप्शन तो होना चाहिए ना 1 महीने बाद। तो इतना कुछ नहीं होता, आपके कनेक्शन अच्छे होने चाहिए। आई सर जस्ट वांटेड टू मेंशन वन थिंग, लास्ट मंथ इन सितंबर आई बीन टू मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, कनेक्शंस बनाने। तो आई वॉज वन ऑफ द सिंगल ट्रेनी जो एज ए ट्रेनी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करना आया था, तो वहाँ पे बहुत अच्छे कनेक्शंस बने, तो वही अब काम आएंगे थोड़ा बहुत इधर, ऐसा है। आप वैसे ये मान के चलो कि ये स्विच ओवर अलाउड नहीं है। यस, ये मान के चलो एक व्यक्ति स्विच ओवर अलाउड ही नहीं है, ये पहले ट्रेंड था 1 ईयर का, स्विच ओवर अलाउड ही नहीं है ये। क्लियरली गाइडलाइंस में भी मेंशन्ड है कि ऑन मेडिकल ग्राउंड, वहाँ पे एक्सेप्शंस है कि मेडिकल ग्राउंड से आप ट्रेनर डॉर्मेंट हो गया है, बंद हो गई कंपनी या ऐसा कुछ, इन केस ऑफ पीसीएस इफ ही डाइज, तो उस केसेस में ही ट्रांसफर अलाउड है। 2024 में ही आई है अभी, और हाँ, पहले तक सब थोड़ा ईवन था। एग्जैक्टली। अब आप मतलब स्विच ओवर के लिए आप ऐसा बहुत टू मच हो जाएगा, आप स्विच ओवर के लिए ऐसा कुछ चाह रहे हो, नॉट फेयर, डिसप्रपोर्शनेट। यस गुंडो, तो ऐसा है कि एक चीज, एक और क्वेरी क्या, चलो पहले पूछ लो, माइक देता हूँ मैं। मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा, बट मैं एलएलबी का सोच रहा हूँ, एलएलबी का सोच। सीएस इज सफिशिएंट, बट एलएलबी करोगे तो आपको आगे प्रेफरेंस मिलती है, लीगल इंटरप्रिटेशंस जहाँ पे, क्योंकि सीएस के बाद और भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है आगे, जनरल काउंसिल वगैरह में चाहना हो आपको तो एलएलबी करो।
MBA करोगे तो फील्ड चेंज हो जाएगी पूरी। तो अगर आपको CS में मज़ा ही नहीं आ रहा, आपका पैशन नहीं है, तो फिर MBA करो, पर अच्छी जगह से करना। नॉर्मल जगह से MBA करने में उससे अच्छा तो आप यहीं जितने MBA कॉलेज में दोगे उतना तो यहाँ से कमा लोगे, ऐसा है बस। तो यारों एक चीज तो ऐसी है कि भागो मत कोई चीज को लेकर, ऐसा मतलब कि LLB करना ही पड़ेगा या ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक बार आप मेन कोर रहेगा आपका आर्टिकलशिप ड्राइव कर देगा कि आपका आगे करियर कैसे पुश होने वाला है। तो योर टारगेट शुड बी गेटिंग अ वेरी गुड आर्टिकलशिप एट द मोमेंट। वंस यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप 6 months इनटू योर आर्टिकलशिप, देन यू टेक द नेक्स्ट कॉल कि मुझे साथ में LLB करना है नहीं करना है। ऐसा अगर आर्टिकलशिप तूफान है तो वहां से बहुत अच्छे से करियर सेट ही हो जाता है। और उसके बाद आपको नीड है, समय परमिट कर रहा है तो करो, इट इज वेरी सिंपल। आप एक प्रेशर में मत करो, वो नहीं होता फोमो टाइप्स कि वो पूरी जनता कर रही है तो मुझे भी करना है, दैट इज नॉट नेसेसरी। दूसरी चीज, एक प्रोफेशनल क्लियर नहीं हुए, मतलब प्रोफेशनल के एग्जाम चल रहे हैं, आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली और LLB भी चल रहा है, ये हो गया तो परेशान हो जाओगे। तो एंश्योर करो जब प्रोफेशनल का एग्जाम क्लियर हो गया और आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई है उसी के बाद सोचो। आप क्या कर लेते हो, कभी कभी प्रोफेशनल का एग्जाम देते हो, LLB का एंट्रेंस भी दे दिया है और फिर रिजल्ट प्रोफेशनल का आया नहीं और आर्टिकलशिप भी ज्वाइन कर लिया। तो अगर ये 3 चीजें साथ में आ गई ना तो पूरा ही हिल जाएगा। 2 चीजें चल सकती है कोई भी, आर्टिकलशिप प्लस LLB वंडरफुली चलेगा प्रोफेशनल पास हो जाने के बाद, ऐसा। तो एक कंक्लूड ऐसे करता हूं कि आपको तो वैसे बहुत सारी चीजें सीखी होगी आपने, एक चीज़ और मेंशन करनी थी प्लीज। कि इन केस आप LLB भी करते हो, आपकी आर्टिकलशिप भी चल रही है, आपका प्रोफेशनल का एक ग्रुप भी अटका हुआ है या 2 ग्रुप अटके हुए हैं, तो अच्छी कंपनीज आपको प्रेफर नहीं करेगी क्योंकि उनको एग्जाम में भी छुट्टी देनी पड़ेगी, देन आपकी LLB की एग्जाम में भी छुट्टी देनी पड़ेगी। तो अगर आप बहुत सारी बोर्ड्स में हो तो अच्छी जगह जाना, फिर वो एक्सपेक्ट कम कर देना। MNCs भी नहीं प्रेफर करती क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट होता है लीव्स के लिए, जितना लिखे हैं इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया उतना ही मिलता है। तो आप पहले एक एक चीज़ ख़त्म करते जाओ, पहले आर्टिकलशिप और एग्जाम्स कर लो, फिर LLB करना, क्योंकि LLB तो कभी भी कर सकते हो, ऐसा है। और इट्स जस्ट एड ऑन टू योर दिस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो इतना वो मत हो कि फोमो मत लो ऐसा कि ये छूट जाएगा तो बहुत कम हो जाएंगे हम, ऐसा नहीं है। बट पहले जो चीज़ है वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि LLB बाद में हो सकता है, MBA भी बाद में हो सकता है, ऐसा नहीं है। बस ये चलो गंडो, तो एक चीज निष्कर्ष, हम तो निचोड़ में जीने वाले लोग हैं, तो क्रक्स में ऐसा है रहा कि ये जो है ना, अपन सोचते हैं कि जो पढ़ रहे हैं वो काम आएगा नहीं आएगा, तो हर एक का अपना एक महत्व है। आप अभी बस ये कोशिश करो कि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, वो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे, और इंटरव्यू क्रैक तो इसी नॉलेज के बेस पे होगा। अब भले ही प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप काम करोगे तब ये नहीं होता होगा, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू क्रैक इसी नॉलेज के बेस पे होगा, इसी नॉलेज के बेस पे एग्जाम क्लियर होगा। तो आपका भी जो इमीडिएट डोर आपको दिखना चाहिए, उसके आगे आप देख नहीं सकते, उसके आगे आप सिर्फ एक वेव ले सकते हो क्या होगा। अभी जो डोर आपको दिखना चाहिए वो यही है कि हमें प्रोफेशनल क्लियर करना है ऑन एनी कॉस्ट एंड इंटरव्यू क्रैक करना है, बस। उसके बाद में जैसा आपको रास्ता मिलेगा वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज इट। तो अभी सिंपल इतना रखो कि आपको जैसे कि ही क्लियर ऑल द 3 ग्रुप्स इन वन गो, तो उनके लिए वो एक एडवांटेज हो गया। देन सेम डे आर्टिकलशिप मिल गई, वहां तक का आप प्लान कर सकते हो अभी, बस। उसके बाद का मत सोचो, उसके बाद जब आर्टिकलशिप के ऑप्शंस मिलेंगे तब का तब देखेंगे, फिर जिस सिटी में मिलेगी वहां देखेंगे, फिर आगे का आगे सोचो। अभी से अपना ये टारगेट रखो एटलीस्ट 6 months का, जो भी आपका अटेम्प्ट है उस हिसाब से, कि अभी प्रोफेशनल ऑन एनी कॉस्ट क्लियर करना है अपन को, और रिजल्ट के दिन अपना रिजल्ट इतना अच्छा आना चाहिए कि अपने लिए आर्टिकलशिप के चॉइस होनी चाहिए कि ये या ये, ऐसा। तो लाइफ काफी आसान हो जाएगी। रिजल्ट एग्जाम देने के बाद में यू कैन बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, कि उसके बाद जो 2 महीने हैं उसमें EDP कर लो, उसमें लिंक्डइन, ये सब तब कर लो भले, लेकिन अभी एक मेव गोल होना चाहिए कि इतना अच्छे से पढ़ना है कि रिजल्ट के दिन हमको ढूंढना ना पड़े आर्टिकलशिप। जैसे कि सेइंग कि मुझे लिंक्डइन से ही आर्टिकलशिप मिल गई, खत्म, कोल्ड ईमेलिंग वगैरह किया, उससे भी सन फार्मा राइट हुआ, लेकिन लिंक्डइन से तो एफर्टलेस हुआ यार, एफर्टलेस मतलब आर्टिकलशिप चल के आई अपने पास, और उसमें क्या बेस रहा कि अपन क्लियर हुए 3 ग्रुप एक बुक के अंदर, ऐसा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म ये ध्यान रखो कि बहुत अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो, ये मत सोचो कि रियल लाइफ में काम आएगा नहीं आएगा, वो आर्टिकलशिप में देखेंगे ना। अभी ये है कि इतना अच्छे से पढ़ना है कि एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए मस्ती से, और दूसरा इंटरव्यू की क्वेरी से एकदम तूफान तरीके से हम फोड़ दें। अगर ये कर लिया तो फिर आगे का आगे देखते जाएंगे, ऐसा, ठीक है यार। किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई और सवाल है, स्किन रूटीन वगैरह किसी कुछ पूछना है? पता नहीं क्या अन्ना की तरफ क्यों देख रहे हो सर, क्या गंदे लोग। चलो नहीं, यस लेट्स क्लोज इट अप। कौन सा बाद में तो ऐसे करो कि QR कोड ही चलो करो, खेल कूद ऐश करो, एंड जो भी चीजें हैं जिसकी लिंक्डइन का लिंक, और आप बच्चों का सवाल है क्या स्मृति जी आपका, प्लीज। हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ, दिन दोपहर। ये आप उनसे पूछना चाह रहे हो ना वैसे? कोई भी जवाब दो। अब मुझे तो लग रहा है कि वो सोच रही है कि ड्राफ्टिंग का लेक्चर खत्म ही कर देते हैं। गुड क्वेश्चन। मेरे भी मैम, मेरा एक्सपीरियंस कहाँ है इसमें? इट डिपेंड्स, मतलब आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई। आप अपनी RTA से कॉपीज़ मंगाओ, आपको अपनी पोजीशन समझ आ जाएगी, आप कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हो अभी, आप कितना प्रिपेयर्ड हो, बेसिस ऑन द डिफ़िकल्टी ऑफ एग्ज़ाम्स कि इस बार ज़्यादा टफ आ गए, मुझे आइडिया नहीं है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि आप मैनेज कर सकते हो। पहली बात तो मिलना चाहिए आपको, कोई दे इंटर्नशिप। ऑनेस्टली अगर आपको मिल गई ट्राई करो, क्योंकि अगर मैं रहूँगा इंटरव्यू तो मैं नहीं प्रेफर करता। अगर मेरे पास 10 ऑप्शन है तो मैं नहीं करूँगा प्रेफर। अगर आपको मिल रही है, दे आर अग्रीइंग कि वो आपको छुट्टी भी दे देंगे पढ़ने के लिए एंड में 20 दिन, क्योंकि वो तो मांगोगे आप, अगर वो भी दे रहे हैं, आप मैनेज कर सकते हो तो गो फॉर इट। पर आपको खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं मैं फंस जाऊँगी ऐसा, तो फिर मत जाओ। अरे देखो कैसा इतना भाई साहब स्ट्रेस ही ले लिया कि अब तो सब एक बार में निकालना पड़ेगा, रैंक तो लाना ही पड़ेगा, रैंक के बिना तो कोई देखेगा भी। इतना नहीं है, मेरी बात सुनो। देखो ऑफ कोर्स ही हैज कम विद ग्रेट एक्सपीरियंस एज इन कि सब कुछ ही इंश्योर्ड, ही हैड अ हॉर्स विजन कि मुझे सब कुछ एक बार में क्लियर करना है, मैं क्लियर करूंगा। एंड ही न्यू, ही हैड एन अप्रोच कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे लिंक्डइन पे ढूंढना है, मुझे रिसर्च करना है, एंड देन ही डिड इट, राइट। अब लेट्स से ऑड की बात करते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनका नहीं निकलता है। आप ये समझो दैट रिजल्ट्स के बेसिस पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो कैसा होता है कि देयर आर फ्यू किड्स, लेट्स से 10% रिजल्ट, 20% रिजल्ट, 30% रिजल्ट फॉर दैट मैटर, उन बच्चों का निकला, उसमें से कुछ बच्चे जिनका निकला उसमें से कुछ बच्चे का रैंक भी आया, राइट। पर वो तो 100 में से 30 बच्चे हुए, राइट। पर कंपनीज को बाकी बच्चे भी चाहिए ना कि वो बिना ट्रेनिंग के बैठेंगे कि नहीं ये 30 नहीं मिले, अब अगली बार नेक्स्ट अटेम्प्ट का वो थोड़ा वेट करेंगे, राइट। तो आप ऐसा मत सोचो कि मेरा अगर नहीं हुआ तो मेरी लाइफ ही खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। दैट इज वन वे टू थिंक अबाउट इट। ऑफ कोर्स देयर इज नो डिबेट अबाउट इट कि पहली प्रेफरेंस रैंक होल्डर को मिलती है, सेकंड प्रेफरेंस ऑल क्लियर को मिलती है, नो डिबेट अबाउट इट। बट जैसे इसने सन फार्मा छोड़ा वैसे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आती हैं, राइट। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है अभी। व्हाट शुड बी, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। व्हाट शुड बी योर इमीडिएट नेक्स्ट गोल कि मुझे इंश्योर करना है कि मुझे कंपनी चूज करने का मौका मिले, राइट, है ना। आई गेट टू सिलेक्ट द कंपनी रादर देन लेट द कंपनी सिलेक्ट माई सेल्फ, है ना। इसके पहले भी अभी जो जून, सारंग कौन से बैच में था, जून 24 था ना, इसके पहले जो जून 24 वाला बैच था उसका जो रिजल्ट आया था उसमें भी ऐसा ही हुआ था। सॉरी उनको तो खैर अरे नहीं अरे मैं प्रेशर में हाँ बोल रही हूँ। राइट। तो ही ऑल्सो दिस वाज द स्टूडेंट जिसका अभी जून 24 में क्लियर हुआ था। उसने भी एक बार में क्लियर करे दोनों ग्रुप्स, एंड उसको भी 2-3 कंपनी से अपॉर्चुनिटीज थी, बैंगलोर में रिलायंस, PwC एंड देयर वाज वन मोर कंपनी, है ना। लेकिन ही गॉट टू चूज कर पाया हो, है ना। उसने भी 2 कंपनी छोड़ी और एक को चूज किया। तो ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स ये एक एडवांटेज के साथ आता है, बट मेरा पॉइंट ये आपका नॉलेज इस स्टेज पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्लियर, देयर विल बी वन मोर स्टूडेंट जिसका क्लियर एक बार में हो पर उसे इंटरव्यू में काम खराब कर दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना, पढ़ाई पे फोकस करो, है ना। पढ़ाई करो, पार्टी नहीं करो, हो गई अब पार्टी, है ना। और आई थिंक इनसे भी काफी अच्छे इंसाइट्स तुम लोगों को मिले हैं, तो यू विल हैव अ डायरेक्शन। एक लास्ट चीज है इसमें, देयर हैज बीन सर्टन स्टूडेंट्स, हम क्योंकि अभी फेस टू फेस GDPD सबसे बात कर रहे हैं, जो बताते हैं आकर कि मैम अटेम्प्ट तो जून में है, लेकिन मेरे एक पापा की फ्रेंड है जो मुझे आर्टिकलशिप दिलवा रहे हैं, मेरे एक चाचा जी है जो आर्टिकलशिप दिलवा रहे हैं, मेरे बुआ की समबडी है वो मुझे आर्टिकलशिप। ये अभी इस पे फोकस मत करो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी तो अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, होने दो। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी जो वापस आएगी और बेहतर आएगी, बेटर आएगी, ठीक है।
जून 25 तक आपको एक गोल सेट रखना है कि मुझे इतना ही पढ़ना है और पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं सोचना है, ईडीपी तक भी नहीं सोचना है, ठीक है? और कोई इधर उधर के कोर्स नहीं सोचने, एलएलबी कर लूँ क्या, एलबी की एग्जाम्स आने वाली है मार्च में, मई में कभी आती है ना बीच में, हाँ, तो इतना ज़्यादा नहीं भागना है, एक जगह ध्यान रखना है। फिर मेक सेंस? यस, हाँ ड्राफ्टिंग है तो नहीं हाँ बस नहीं तो एक कोई नहीं ऐसा बच्चे बोल नहीं है क्या? अरे नहीं, ऐसे कोई ग्रुप पे पोस्ट किया शायद किसी ने। मैं वैसे I'll just complete it up in a minute, we'll leave also. एक क्वेरी जो ऐसा रह जाती है कि अगर किसी कारण से रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी भी चाहिए कि नहीं, मिलेगी नहीं मिलेगी बात है। तो आई हैव अ वेरी क्लियर स्ट्रिक्ट ओपिनियन, करनी चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से यू शुड नॉट वेट कि जब तक मेरे सारे ग्रुप निकल जाएंगे तभी। एक अटेम्प्ट अपन ने पूरा सेल्फ स्टडी के लिए लिया ना, बस खत्म, निकल ही जाएगा। इतना तूफान ताकत से पढ़ो कि निकल जाना चाहिए, और अगर क्लैरिटी रखा तो निकल जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाउएवर यू शुड बी वेरी क्लियर कि जैसे अपन ने एग्जाम दिया है, ईडीपी करनी है, एग्जाम देते ही ईडीपी करनी है, ईडीपी के साथ में ये लिंक्डइन, कोल्ड ईमेलिंग ये सब चालू करना है, एंड देन रिजल्ट जैसे ईडीपी खत्म हुआ है ना, इफ यू वांट बिफोर द रिजल्ट यू वांट टू स्टार्ट यू कैन, आफ्टर द रिजल्ट यू वांट टू स्टार्ट यू कैन, बिकॉज उसमें हो सकता है कंपनीज के चॉइसेस में डिफरेंस हो जाए। रिजल्ट पे क्लियर हो गया तो चॉइसेस अलग हो जाएगी ना, तो ये हो सकता है। बट रिजल्ट नहीं आया और उसके कारण स्टार्ट नहीं करोगे तो एक अजीब सा विशियस सर्कल है, फिर तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे और टाइम चलता ही रहेगा। सो इट इज ओके, इट इज ओके, फिर यू हैव टू स्टार्ट और डोंट वरी, देन यू स्टार्ट इट। अब देखिए लाइफ का एक नेक्स्ट पैर पे चले जाते हो आप, क्लासेस तो हो चुकी है, फिर अगर किसी का एक ग्रुप रह गया, कुछ रह गया तो फिर साथ में पढ़ के दे सकते हो। स्टार्ट नहीं किया तो क्या हो जाता है, फिर अपन रुकते ही रहते हैं हमेशा। कब तक रुकोगे आप, हर बार रिजल्ट तक रुकोगे क्या? तो इससे अच्छा है एंड इट्स अ पीरियड ऑफ 2 ईयर यार, स्टार्ट करेंगे तब तो खत्म होगा। तो वेरी क्लियर आई थिंक कि जैसे ही आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, 1 साल पूरा आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिला है, आपको अच्छे से पसंद दिया है, रिजल्ट ज्वाइन कर लो और स्टार्ट कर लो एकदम आराम से। और आर्टिकलशिप का अपना मजा है, आर्टिकलशिप में आप लोग बहुत सयाने हो जाओगे, ऐसा कि आर्टिकलशिप के क्या ऐसा, हाँ समझ नंबर और मेरा नंबर दे दीजिए, किसी को कुछ हेल्प लगी। क्या करते हैं, इनका जो भी ऐसा लिंक्स है ना, जो भी लिंक्स होते हैं जैसे कि रेज्यूमे का लिंक इस पे लिख दें हम, ठीक है? अरे बट ये ऑनलाइन में फिर मचा ही देगा, तो थोड़ा ज़्यादा नहीं तो एक काम करते हैं, नहीं लिंक्डइन का आईडी वगैरह और आपका नाम का हिस्सा शेयर कर दो, फोन नंबर शेयर मत करो, टू मच हो जाएगा, यू वोंट बी एबल टू हैंडल, है ना? मेन लिंक्डइन ही बोल रहा था मैं। हाँ लिंक्डइन के आप नाम भी डाल दो ना, वो बच्चे ढूंढते हैं, लिंक्डइन का कर दो आप। इस पे लिंक्डइन ओपन नहीं होगा, इस पे लिंक्डइन ओपन नहीं होगा तो टू मच हो जाएगा, इतना वो मेहनत कर लेंगे वैसे आप अगर इस पे लिख सकते हो। तो लिंक्डइन का यहाँ पे आईडी आ रहा है आपके लिए, ठीक है? फिर बची हुई मेहनत आपको बाद में। ये वहां से गया क्या? क्यों मैम? यस, हर्ष वाधवानी ऐसे सर्च किया तो मिल जाता है, हर्ष वाधवानी ऐसे आप सर्च करेंगे लिंक्डइन पे। हाँ तो रेज्यूमे तो शेयर करवा देंगे, और वहां पे वैसे आई थिंक रेज्यूमे आप कैसे, ये आपको बोलेंगे और फिर आप शेयर करोगे, ऐसा करना चाहते हो? नहीं मैंने एक पोस्ट किया होता, उसमें मेरी पर्सनल डिटेल्स हटा के पूरा मैंने रिज्यूम का ड्राफ्ट डाला हुआ। अरे बेस्ट है, तो लिंक्डइन पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, गरिमा और महिमा के अंदर वाली चीजें है ना। अरे वो क्या, मैं छोड़, मैं वही रुक जाता हूँ, मैं मेरे को भी गरिमा और महिमा का ध्यान रखना पड़ता है बस। चलो गुंडो, ठीक है, तो यहाँ पे रुकेंगे कि हम लोग? यस, चलिए, थैंक यू सो मच हर्ष, है ना, इट वॉज रियली फ्रूटफुल, इट वॉज वेरी इंसाइटफुल। यस 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 यस। एंड एनीवेज आई थिंक अगर इससे 10% बच्चे जो ये देखेंगे उनका भी हेल्प हो जाएगा, तो एकदम वारे नहीं आ रहे, खूब दुआ मिल जाएगी आपको, है ना गुंडे? चलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट। 5-10 बच्चों को छोड़ दूं तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड सी यू सून, बाय। चलो, थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। चलो सर, फिर आप तो अब परसों ही मिलोगे सीधे। कल आपका लेक्चर नहीं है ना? कल आपका लेक्चर नहीं है ना? आपका कल लेक्चर आपका नहीं है ना? अरे सुनो, तुम्हें तो पता है ना, अरे उनका फोन आया था और इतना, तुम्हें तो पता ही है क्या रोए वो फोन करके यार। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, आपका स्लॉट मैं ले लूंगी, तो वो हो गया उनका, हम लोग